अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द स्टडी गाइडर्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 का थ्योरम नंबर 4 प्रूव करेंगे। देखें, इसमें गिवन है कि इफ़ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, कि अगर दो कॉर्ड्स जो हैं वो एक सर्कल के कॉन्ग्रुएंट हों। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल के अंदर कोई से भी दो कॉर्ड्स हम कंसिडर कर लेते हैं। सपोज दैट कि एक हमारे पास ये कॉर्ड है और दूसरा हमारे पास कॉर्ड हमने वो ऐसे बनाना है कि इस कॉर्ड की लेंथ पहले वाले कॉर्ड की लेंथ के इक्वल बने। यानी कि अगर हम इसको ए बी कह लेते हैं और ये सी डी कह लेते हैं, तो अब जो ए बी की लेंथ है ये सी डी के लेंथ के इक्वल है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, तो वो सेंटर से बिल्कुल इक्वी डिस्टेंट पर होंगे। कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सेंटर है, इस सेंटर से जितना डिस्टेंस इसका ए बी की तरफ होगा उतना ही डिस्टेंस इसका सी डी की तरफ होगा। अब यहाँ पर एक बात समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि ये जो सेंटर वाला पॉइंट हम ओ कंसिडर कर रहे हैं, इसका डिस्टेंस तो हम यहाँ से भी ले सकते हैं, इसका डिस्टेंस हम इस पॉइंट से भी ले सकते हैं, ठीक है, इसका डिस्टेंस इस पॉइंट से भी ले सकते हैं। तो वो फिर इक्वी डिस्टेंट हम कैसे प्रूव करेंगे? तो बच्चों, जो इक्वी डिस्टेंट है उसको प्रूव करने के लिए हमने हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेना होता है। और ये बात जहन में रखें कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। यानी अब ये बात ऑटोमेटिकली हमें यहाँ पता चल गई कि ये एंगल्स राइट एंगल हैं। आपको इसकी समझ आ गई कि हमने कैसे करना है। देखिए, हम फिर क्या करेंगे, हम इसको ना यहाँ से उसी तरह इसकी कंस्ट्रक्शन ओ की ए के साथ भी करेंगे और ओ की सी के साथ भी हम इसको ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद देखें तो हमें यहाँ पे दो राइट एंगल ट्राइंगल्स मिल रही हैं, ठीक है ना। एक राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली और दूसरी राइट एंगल ट्राइंगल ये वाली। अब इनके अंदर जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, अगर हम उसमें ये प्रूव कर दें कि उनकी एक एक साइड और एक एक हाइपोटेन्यूज जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अब इसका हाइपोटेन्यूज जो है वो क्या होगा, वो इस 90 डिग्री के ऑपोजिट वाली साइड, यानी कि ये ओ सी है और दूसरी जो ट्राइंगल है इसमें ये ओ ए है, इसका हाइपोटेन्यूज। तो फिर इसका मतलब है कि हम अगर इस ओ ए को प्रूव कर दें किसके कॉन्ग्रुएंट, ए सी के, और इनकी कोई एक एक साइड, जैसे कि हम इसको कह लेते हैं कि ये जो ओ से लेके इतनी इसकी साइड है, ये इसके सी से लेके यहाँ तक की साइड के इक्वल हो, तो देन फिर ये ट्राइंगल्स भी इक्वल हो जाएंगी। तो जब ये ट्राइंगल इक्वल होंगी तो फिर हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये डिस्टेंस जो है वो कॉन्ग्रुएंट है, ये इस डिस्टेंस के कॉन्ग्रुएंट है। तो जब ये डिस्टेंस कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, सपोज दैट हम इसको नेम दे देते हैं कोई, सी डी के बाद हम इसको ई एफ कह देते हैं, इसको ई, इसको एफ कह देते हैं। तो फिर ये ओ ई जो होगा वो ओ एफ के अगर इक्वल प्रूव हो जाए, ओ ई अगर कॉन्ग्रुएंट हो जाए ओ एफ के, तो देन वी कैन से दैट कि जो ए बी का जितना डिस्टेंस है ना ओ से, उतना ही सी डी का डिस्टेंस है एफ से। तो ये थ्योरम है बच्चों। तो चले हम इसको अब देखते हैं फॉर्मली हमने इसको कैसे लिखना है। जी, तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया और इसके अंदर मैं बुक के मुताबिक की डायग्राम बनाता हूँ, ताकि पहले मैंने आपको उससे डिफरेंट बना के दिखा दी कि डायग्राम तो बनाई जा सकती है किसी भी तरह से, लेकिन चले हम बुक के मुताबिक बनाते हैं। तो अब इसके अंदर हमने ये दो कॉर्ड्स ले लिए और हम ये सपोज करते हैं कि ये अब सेंटर में ये इसका सेंटर है। तो हमने अब क्या करना है, हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है इस वाले कॉर्ड के ऊपर। ये परपेंडिकुलर है तो मैं इसको कह देता हूँ कि ये इसका ए और बी है और ये इसका सी और डी है। तो इसी तरह से परपेंडिकुलर ही आपने ड्रॉ करना है इसके ऊपर भी। तो जिस वक्त ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए, बेशक यहाँ पे आप मेंशन भी कीजिए कि ये परपेंडिकुलर हैं, इसको हम ये मेंशन कर देते हैं कि ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और इसको भी मेंशन कर देते हैं कि ये भी परपेंडिकुलर एंगल है। और उसके बाद हमने इसकी कंस्ट्रक्शन क्या करनी है,
इसको सेंटर ओ कहते हैं और ओ को हमने ज्वाइन करना है ए के साथ भी और ओ को हमने ज्वाइन करना है सी के साथ भी। अब जहाँ पर हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए उसको भी हम नेम दे देते हैं। इसको आपकी बुक के मुताबिक अगर हम नाम दें तो ये फिर एच हो जाएगा और इसको आप के कह देंगे। वैसे आप इसको कोई भी कह सकते हैं, आप जिस तरह पहले मैंने ई एफ कहा वैसे भी कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके जी, पहले हमने इसका क्या लिखना है, गिवन। तो गिवन में पहला पॉइंट अ सर्कल विद सेंटर ओ। दूसरी बात के कॉर्ड ए बी कॉन्ग्रेंट है कॉर्ड सी डी के ऊपर। और तीसरी बात कि जो ओ एच डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। और जो ओ के है ये परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, सी डी के ऊपर। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका। टू प्रूव में अब हमने ये लिखना है कि दोनों कॉर्ड सेंटर से बराबर के फासले पर हैं, इक्वी डिस्टेंट पे हैं। तो हम इसको लिखेंगे कि ए बी एंड सी डी आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर का वर्ड भी आप यूज कर सकते हैं, ओ भी कह सकते हैं। अच्छा, या हम इसको लिखते हैं कि जो ओ एच का डिस्टेंस है ये कॉन्ग्रेंट है ओ के। नेक्स्ट स्टेप में हमने कंस्ट्रक्शन लिखनी है। तो कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, कंस्ट्रक्शन में हमने उसको कहा कि ज्वाइन ओ विद ए एंड बी। लें जी, अब इसका हम देते हैं प्रूफ। तो प्रूफ में दो चीज़ें, एक हमने इसका लिखनी है इसकी स्टेटमेंट्स और दूसरा हमने स्टेटमेंट की देनी है रीजंस कि जो कहा है सच कहा है और सच के सिवा कुछ ना कहा है। तो देखें जी, अब यहाँ पर एक बात तो हमें पता है कि जो साइड ए बी है ये कॉन्ग्रेंट है साइड सी डी के, ये बात गिवन है। और दूसरी बात हमें ये भी पता है कि अगर हम इतने डिस्टेंस की बात करें ना, जस्ट इतना ए से लेके जो एच तक का डिस्टेंस है, तो ये हाफ डिस्टेंस है ए बी का। ये क्यों हाफ डिस्टेंस है, ये इसलिए हाफ डिस्टेंस है कि ओ एच इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। और ये बात हम थ्योरम नंबर 3 में प्रूव कर चुके कि अगर जो सेंटर से लाइन ड्रॉ की जाए वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर हो तो वो इसको बाइसेक्ट करती है, यानी कि एच इसका मिड पॉइंट है। सो हम इसको अब कह सकते हैं कि जो ए एच है ये हाफ डिस्टेंस है ए बी का। और इसकी रीज़न क्या है, इसकी रीज़न कि जो ओ एच है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। अब यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि ये थ्योरम नंबर 3 में कहा गया, नहीं भी लिखें तो कोई मसला नहीं, ये रीज़न काफ़ी है स्टेट करने के लिए। और इसी तरह से अगर हम दूसरे कॉर्ड में देखें तो इसमें जो ये डिस्टेंस है सी से लेके के तक का, ये हाफ बनता है सी डी का। तो हम लिखते हैं कि जो सी के है ये हाफ डिस्टेंस है किसका, ये सी डी का। इसकी रीज़न में हम लिखेंगे कि जो ओ के है ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी डी के ऊपर। ठीक है, अब इसको अगर हम नंबर 1 कहें, इसको नंबर 2 कहें, तो इसको नंबर 3 कहें, तो देखें बच्चों, चूंकि ए बी जो ए बी है ये सी डी के इक्वल है, तो फिर इनका हाफ हाफ भी एक दूसरे के इक्वल होगा। अगर इनकी अब ये राइट हैंड साइड जो कि इक्वेशन नंबर 2 और 3 की हैं वो कॉन्ग्रेंट हैं, वो इक्वल हैं, तो फिर इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ए एच है ये कॉन्ग्रेंट है सी के। इसकी अब रीजन हम क्या देंगे, बाय 1 2 एंड 3 कि हमने ये ऊपर वाली तीनों स्टेटमेंट्स को देख के ये कंक्लूजन निकाला और इसको खुद को हम नंबर 4 दे देते हैं। अब देखें, ये बात हम प्रूव कर चुके कि जो इनका ये हाफ हाफ डिस्टेंस है ये एक दूसरे के इक्वल है। यानी जो मैंने बताने की आपको कोशिश की है, इसको देखें कि मैंने कहा है कि जो ये वाली साइड है ना ए से लेके एच तक, ये इस साइड के सी से लेके के तक, ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो चुकी हैं साइड्स। तो जब ये बराबर हो चुकी हैं तो फिर ओ ए और ओ सी जो हैं वो तो पहले ही दोनों रेडियस हैं, तो वो भी एक दूसरे के इक्वल हैं। और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये भी इनके राइट एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल हुए।
लिहाजा ये SAS पोस्टुलेट के मुताबिक या HS पोस्टुलेट के मुताबिक के हाइपोटेन्यूज और साइड्स एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है राइट एंगल ट्राइंगल में, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई। इन राइट ट्राइंगल्स कौन कौन सी राइट ट्राइंगल्स हैं? एक बनती है AHO और दूसरी बनती है CKO। AHO कॉरेस्पॉन्डेंस CKO। इस कॉरेस्पॉन्डेंस में हमने अब ये कहना है कि एक ट्रायंगल की साइड OA ये दूसरी ट्रायंगल की साइड OC के कॉन्ग्रेंट है, और ये इसलिए है कि ये रेडियाई हैं ऑफ सेम सर्कल। ठीक है जी, एक बात ये हो गई। दूसरी जो इनके राइट एंगल्स हैं, एंगल AHO ये कॉन्ग्रेंट है किसके? एंगल CKO। बोथ आर राइट एंगल्स, ये लिख सकते हैं, बोथ आर राइट एंगल्स। और तीसरी बात जो हमने अभी प्रूव की कि AH ये कॉन्ग्रेंट है किसके? CK के। ऑलरेडी प्रूव्ड कि ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं। कहाँ पर? इन नंबर 4 में देख लीजिए जी, वहाँ हमने प्रूव किया है। जब ये तीन चीज़ें कॉन्ग्रेंट हो गई तो फिर हम कह सकते हैं कि जो ट्रायंगल है ना AHO ये कॉन्ग्रेंट हो गई किसके? ट्रायंगल CKO के। और इसकी रीज़न हम क्या लिख सकते हैं कि साइड एंगल साइड ये कॉन्ग्रेंट है साइड एंगल साइड। या अगर आप बच्चों OC को हाइपोटेन्यूज कहें तो यहाँ पे आप HS भी लिख सकते हैं कि HS पोस्टुलेट लिख दीजिएगा फिर SAS की जगह पे। दोनों रीजंस ठीक हैं। अच्छा जी, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल्स जो हमारी कंसिडरेशन में हैं ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट हो गई है, तो फिर इसकी ये वाली साइड इसकी इस वाली साइड के भी कॉन्ग्रेंट है, और यही बात हमने प्रूव करनी थी। हेंस OH कॉन्ग्रेंट है किसके? OK के। और इसकी हम रीज़न लिखेंगे कि ये कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स हैं जनाब किसकी? कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स की, कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स। हेंस chord AB and CD are equidistant from O। लें जी, ये प्रूव हो गया। ठीक है बच्चों, होप सो कि आपको ये थ्योरम समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।